नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजय कुमार, गैस्ट्रो केयर हॉस्पिटल भोपाल से। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैटर है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। और मुझे किसी ने पूछा कि सर ये क्या ज़्यादा सोचते जो लोग हैं क्या उनका पेट खराब रहता है? तो मैंने कहा कि अरे आपने तो बहुत ही साइंटिफिक बात कह दी, जिसको समझने में एक डॉक्टर को बरसों लग जाते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने देखा है अक्सर ऐसा होता है। तो ये बिल्कुल सच है कि ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, उनका पेट खराब रहता है। इसको एक साइंटिफिकली अगर हम समझें तो इसको हम लोग पहले कहते थे फंक्शनल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, यानी कि हम ये भी बात करते थे कि एक ब्रेन गट एक्सिस होती है, यानी ब्रेन से जो सिग्नल्स जाते हैं हमारी गट में, हमारी इंटेस्टाइन में, वो कंट्रोल करते हैं कि एक व्यक्ति का पाचन कैसा रहेगा, उसका उत्सर्जन, उसके जो एक्सक्रीशन की प्रक्रिया है वो कैसी रहेगी। इनको अब एक नया नाम दिया गया है जिसको हम कहते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ गट ब्रेन एक्सिस, DGBI। तो ये एक मॉडर्न टर्म है जिसके अंतर्गत वो सभी डिसऑर्डर्स आ जाते हैं जो ब्रेन के डिस्टर्बेंस से आंतों पर असर होता है, हमारे पेट पे असर होता है। तो पहले ये समझ लेते हैं कि जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं, जैसे हमने कहा कि क्या जो लोग ज़्यादा सोचते हैं उनका पेट में क्या खराबी आती है। तो इसको बहुत सारे, अगर साइंटिफिकली देखें तो बहुत सारे अलग अलग इसके टर्म्स हैं, पर मोटे तौर पे हम यूँ समझ लेते हैं कि इन व्यक्तियों को या तो फ्रीक्वेंटली डायरिया हो सकता है, अक्सर इनको दस्त लग जाते हैं, या इनको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, या इनको कॉन्स्टिपेशन ऑल्टरनेटिंग विद डायरिया हो सकता है, या इनको अक्सर पेट दर्द रह सकता है, या कभी कभी इनको बहुत डकारें आती हैं, या इनको सीने में जलन होती है जबकि एंडोस्कोपी इनकी नॉर्मल होती है, या इनको मोशन में बहुत देर बैठना पड़ता है, इनको बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है। तो ये तमाम तरह के जो डिसऑर्डर्स हैं, ये डिसऑर्डर्स ऑफ गट ब्रेन एक्सिस है। तो ऐसा कैसे होता है हमारे शरीर में? ऐसा इसलिए होता है कि हमारे इंटेस्टाइन्स जो हैं उनमें भी एक तरह का नर्वस सिस्टम होता है, इसको हम एंट्रिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। इस पर पूरा तरह प्रभाव हमारे ब्रेन का होता है, हमारे माइंड का होता है। और माइंड, जैसा कि मैंने कहा, कि बहुत सारी स्टेजेस से गुजरता है। ये एक हैप्पी माइंड भी हो सकता है, एक स्ट्रेस हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकता है। तो आप देखते हैं कि जैसे किसी को कोई ऐसी बात सुन लेते हैं, सैड न्यूज़ सुन लेते हैं, या कोई टेंशन वाली बात सुन लेते हैं, तो उनको, कई लोगों को तुरंत वॉशरूम की तरफ भागना पड़ता है। तो इसी से समझ में आता है कि हमारे माइंड का हमारे पेट से गहरा ताल्लुक है। तो ये सब स्थितियाँ जो ब्रेन में होती हैं, या आपकी सोच जिस तरह की होती है, वो आपकी न्यूरॉन्स के ज़रिए, बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स के ज़रिए आपकी आंतों पे असर करता है। और आंतों की मूवमेंट, जब हम कहते हैं कि मोशन हो रहा है, मोशन का मतलब है कि हमारी इंटेस्टाइन मूव कर रही हैं, तो हमारी इंटेस्टाइन्स का मूवमेंट काफ़ी हद तक हमारे माइंड पर निर्भर होता है। तो जब कभी भी आप स्ट्रेस में होते हैं, हमारे माइंड पर डिफरेंट असर होता है, हमारे पेट पर डिफरेंट असर होता है। आंतों की चाल या तो बढ़ सकती है, जिससे व्यक्ति को डायरिया होने लगेगा। आंतों की चाल कम हो सकती है या बिल्कुल स्टैटिक हो जाती है, तो व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। या जब स्टैटिक हो जाती है तो उसका पेट फूला फूला रहता है, उसको हमेशा लगता है मेरे पेट में गैस भरी है। तो इन तमाम डिसऑर्डर्स के पीछे डेफिनेटली माइंड है, और हम सबको ये मानना है कि माइंड हमारी बॉडी को पूरी तरह कंट्रोल करता है। अब ऐसा है कि अगर आपको डिसऑर्डर ऑफ गट ब्रेन एक्सिस है, यानी कि कोई ना कोई ऐसी समस्या है जिसमें माइंड आपके पेट को असर कर रहा है, तो क्या करें? तो इसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सी दवाइयाँ हैं। पहला स्टेज में तो ये रहता है कि हम पेशेंट से कहते हैं कि आप एक निश्चित डिसिप्लिन फॉलो करें, अपनी लाइफ का एक सिस्टम बनाएं, इसको एक्स्ट्रा स्ट्रेस न दें, एडिक्वेट स्लीप लें, समय से खाना खाएं, 3 टाइम का खाना खाना अच्छा है, नाश्ता, लंच और डिनर। ओवर ईटिंग ना करें, अक्सर बाहर ना खाएं, खाना बैलेंस डाइट लें, क्योंकि ये सब चीज़ें जब डिस्टर्ब होंगी तो माइंड में तनाव बढ़ेगा। दूसरा ये है कि बहुत सारी परिस्थितियाँ हर एक के साथ, बोलते हैं बहुत लोग कहते हैं कि हमको तो परिवार में इतना स्ट्रेस है, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, या कोई कहता है कि मेरे ऑफिस में बहुत सारा स्ट्रेस है, बॉस का स्ट्रेस है, टाइमिंग का स्ट्रेस है, टारगेट्स का स्ट्रेस है। तो हर व्यक्ति को ये ट्रेनिंग तो लेना ही है, समझना ही है, भले वो खुद समझें या किसी माध्यम का इस्तेमाल करें, मेडिटेशन करें, योगा करें, रिलैक्सेशन करें, कि आपके जो रोज़मर्रा के स्ट्रेस हैं उनका असर आपकी बॉडी पे ना हो। तो रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इनमें से कोई भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। हम पेशेंट को अक्सर ये कहते हैं कि आप दुनिया की सब चीज़ें सोचिए, टेंशन लीजिए, क्योंकि टेंशन नहीं ले लेंगे तो आप अपने टारगेट्स अचीव नहीं करेंगे, आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे जहाँ भी आप काम करते हैं। तो टेंशन तो लेना ही पड़ती है, तभी काम अच्छे से होता है। पर अपने शरीर का टेंशन ना लें, इस बात में ना उलझे रहें
कि आपको आज सुबह मोशन नहीं हुआ, या मुझे ज़्यादा हो गया, या मुझे पेट फूला लग रहा है, तो हम कहते हैं इन पेशेंट्स को जिनमें हम श्योर हैं कि इनको फंक्शनल डिसऑर्डर है, या डिसऑर्डर ऑफ गट ब्रेन एक्सिस है, या इनके विचारों से इनकी आंतों पर असर आ रहा है, इनको कहते हैं कि आप अपने शरीर के बारे में सोचना कम करें, इधर उधर की चीज़ें सोचें, जो भी करना है काम करें, खुश रहें, डिसिप्लिन रहें, सिस्टमेटिक रहें, कॉन्फिडेंट रहें। ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम बहुत सी बार जब पेशेंट्स, हर आदमी समझाने से तो नहीं समझ सकता है, उसका अपने विचारों पर कंट्रोल नहीं रहता, तो बहुत बार हमको साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट की सलाह भी लेनी पड़ती है, और उनकी केयर में पेशेंट्स ठीक होते हैं। इसके अलावा ऐसी बहुत सी दवाइयाँ हैं जो माइंड को रिलैक्स करती हैं, तो इन पेशेंट्स को जिनके विचार इनके पेट पर असर कर रहे हैं, उनमें हम ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल भी करते हैं। किसी को नींद की परेशानी है तो उसके लिए भी देते हैं, और बहुत सारी ऐसी दवाएं होती हैं जिनको हम इंटेस्टाइनल सेडेटिव्स कहते हैं, आंतों में भी चाल को वो कंट्रोल कर सकते हैं और बढ़ी हुई चाल को कम कर सकते हैं। तो तमाम तरह की दवाइयों के इस्तेमाल से, साइकोलॉजिकल सपोर्ट से और रिलैक्सेशन टेक्निक से हम ऐसे पेशेंट्स को काफ़ी हद तक फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। मोटे तौर पे इन लोगों को अगर आप डे टू डे में सुनते होंगे तो कहते हैं कि इनको IBS है या इनको FD है, फंक्शनल डिस्पेप्सिया है। बहुत से पेशेंट कंफ्यूज होते हैं कि साहब मुझे IBS है या IBD है। तो IBD एक डिफरेंट बीमारी है, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। पर IBS या फंक्शनल डिस्पेप्सिया, ये तमाम डिसऑर्डर्स जिनकी हमने आज बात की है, इनका संबंध माइंड से गहरा है, और माइंड को अच्छा रखने से इन बीमारियों में, इन कंडीशंस में फ़ायदा डेफिनेटली होता है। नमस्कार।